हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अडा 24/7। मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोग के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके यहाँ पे आई हूँ। सबसे पहले अगर आप इस सेशन में नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सो दैट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के मोबाइल तक तुरंत पहुँचे, क्योंकि ये सेशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। हाउ द न्यू हिट एंड रन लॉ is different from the old one। मैम ये क्या आ गया, हिट एंड रन लॉ? ऐसा कुछ लॉ था क्या? अब याद करिए आप लोग, आईपीसी का सेक्शन 304A क्या था? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जिसको कि हिट एंड रन लॉ के नाम से जाना जाता है। और आप सबको मालूम है कि अभी हम लोगों का जो आईपीसी है, अभी आईपीसी नहीं है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये इसका नाम हो गया है। धीरे धीरे लॉ सबके नजर में आ रहा है, सब लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। काफी कुछ चेंज हुआ है, काफी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो जो आज का सेशन है वो आप लोगों के चेंज लॉ में से है। तो सबसे पहले सेशन को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग के सामने एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि आजकल हमारे इंडिया में हो क्या रहा है। गाइस, ट्रक का स्ट्राइक है। Truck driver blocked the Agra-Delhi National Highway during a protest over the stringent provision under the proposed legislation on the hit and run cases under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 in Mathura। नेशनल हाईवे में ट्रक ड्राइवर्स ने क्या किया है, हड़ताल पे बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये जो नया लॉ प्रपोज हुआ है भारतीय न्याय संहिता में नहीं बिल्कुल भी भा रहा है। ऐसा क्या किया है चेंज? आप लोगों ने पढ़ा? पहले का तो सेक्शन हमें सेक्शन 304A आईपीसी याद हो गया था, बट इस नए सेक्शन में ऐसा है क्या जो हर आई थिंक स्टेट से जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये भोपाल का मैं आपको सिनेरियो दिखा रही हूं जहां पे ये लोग बैठ के इस लॉ का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग यहां पे शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले जान लीजिए, हमारे इंडिया में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जिन्होंने क्या किया है, आईपीसी 1860, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों एक्ट को चेंज किया है और ये हमारे नए लॉ हैं। राइट, देख सकते हैं आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पुराना लॉ क्या कहता था, सेक्शन 304 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर किसी भी पर्सन ने देख लीजिए, एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड शेल बी पनिश्ड। और पहले कितना पनिशमेंट था, 2 साल, या तो फाइन या तो दोनों चीज। मतलब जिसने कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस किया है, जिसको हिट एंड रन लॉ के नाम से जाना जाता है, 2 साल का सिर्फ पनिशमेंट था। और जो अब हम लोगों का नया लॉ आया है, वो नया लॉ क्या कहता है, सेक्शन 104 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, whoever causes death of any person by doing rash and negligent act, जिस पर्सन ने रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा, जिसको हम कल्पेबल नहीं बोलेंगे बिकॉज कल्पेबल होमिसाइड इज डिफरेंट वन, shall be punished with a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मतलब कि अब जो नॉर्मल पनिशमेंट है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से, उसका 7 साल का पनिशमेंट है प्लस फाइन। ये तो सिर्फ आप लोग का भी पहला क्लॉज है। जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, राइट भाई, इनसे बड़ा बड़ा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ, पनिशमेंट। हिट एंड रन केस में आप पी के गाड़ी चला रहे हैं, फुटपाथ पे चल गए, दैट इज हिट एंड रन केस। तो अगर अब आपने ऐसा किया तो देख लीजिए पनिशमेंट आप लोग का कितना होगा। इसका दूसरा क्लॉज कहता है दैट जो भी पर्सन डेथ करेगा ऑफ एनी पर्सन डूइंग रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, अगर वो एक्सीडेंट करके भाग गया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केप का मतलब है भाग गया है फ्रॉम द सीन ऑफ इंसिडेंट एंड फेल टू रिपोर्ट द
इंसिडेंट टू द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, मतलब अगर वो वहां से फरार हो गया है और पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को नहीं बताया तो पनिशमेंट भाई 10 साल का पनिशमेंट प्लस आप लोगों का फाइन इम्पोज। तो यही क्लॉज है क्लास जिसका जो ट्रक ड्राइवर है विरोध कर रहे हैं। ये लॉ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स का क्या कहना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। द ड्राइवर हैव क्लेम दैट नो वन कॉजेज एक्सीडेंट इंटेंशनली। ये कितना बढ़िया आप लोग का लाइन लिखा हुआ है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है हम लोग जितने भी भाई अगर एक्सीडेंट होते हैं तो ये एक्सीडेंट हमारे इंटेंशनली नहीं होते हैं, नॉट इंटेंशनली गाइस नहीं होते हैं, एंड दे आर फोर्स टू फ्ली द स्पॉट एज इन राज द मॉब थ्रेटन टू किल देम। जो लोग वहां के हैं हमें मारने को भागते हैं, इसलिए हमें वहां से भागना पड़ता है। ये उनका वर्डिंग्स है भाई। एक्सीडेंट करके हम वहां से जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं हम पे हमला करने आते हैं। The protest said that the new provision would discourage the driver and put them in the fear absolute about their job। भाई उनको जॉब, इस लॉ के आने से उनके जॉब को भी खतरा है। In case an accident happened due to the poor visibility during the fog, the driver will have to rot in jail without any fault। सर्दी का मौसम है, राइट? फॉग हो रहा है, अगर उससे एक्सीडेंट हो गया तो हमारी क्या गलती? ये ट्रक ड्राइवर्स का कहना है। तो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ट्रक ड्राइवर्स का कहना सही है? ये ट्रक ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि जितने भी लोग व्हीकल चलाते हैं, ये उन सब के लिए लॉ है। क्योंकि देखिए मेनली एक्सीडेंट आप लोगों के हाईवे में या बड़े बड़े व्हीकल से होते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट जो इसके अगेंस्ट में है वो ट्रक ड्राइवर्स। अदरवाइज हिट एंड रन केस विल बी अप्लाई टू द ऑल व्हीकल, सब व्हीकल पे अप्लाई होता है। अगर उन्होंने डेथ किया कॉजिंग रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के कारण तो ये आप लोग का पनिशमेंट है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे व्यू जानना चाहूंगी कमेंट बॉक्स पे, क्या ये जो लॉ बना है दैट इज गुड और नॉट, और अगर आप होते एज अ लॉ मेकर तो आपको इनका विरोध को रोकने के लिए क्या करते, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही लीगल न्यूज को जानने के लिए आप लोग क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।